टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एमसीक्यू टेस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के 80 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है विच प्लांट यील्ड फाइबर, ऑयल एंड फूड फॉर एनिमल्स। जल्दी से सोचिए, सभी को थोड़ा सा समय दिया जाएगा, 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए। सोचिए और बताइए कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन। आंसर सही होगा इसमें सी, कपास अथवा कॉटन मालवेशी कुल का पौधा होता है और इसे गॉसिपियम भी कहा जाता है। दूसरा नाम भी जान लीजिए, कपास को गॉसिपियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालवेशी कुल का है। कौन मालवेशी कुल का है पूछा गया है। तो हम सभी लोग जान चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मालवेशी। कॉटन, बी वाला ऑप्शन से होगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है ग्लूम्स किसका रूपांतरण है। आंसर सही होगा इसमें डी, सहपत्र या ब्रैक्ट्स का रूपांतरण है ग्लूम्स। यानी जो सहपत्र होते हैं ये छोटी पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं। जो ब्रैक्ट्स होते हैं ये पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं और इनके अक्ष में पुष्प विकसित होता है, पुष्प निकलता है और पुष्प में सहपत्र उपस्थित होते हैं, तब पुष्प सहपत्री होता है, सहपत्री। और अगर पुष्प में सहपत्र नहीं है तो पुष्प असहपत्री कहलाता है, ई ब्रैक्टिएट कहलाता है। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुल का सीमांत बीजांडन्यास है। सीमांत बीजांडन्यास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज हैज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जल्दी से सोचो, बताइए आंसर कौन सा इसमें सही होगा। आंसर सही होगा इसमें बी, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी, आपको बता दें कि लेग्यूमिनोसी को फेबेशी कुल भी कहा जाता है। इस कुल को फेबेशी कुल के नाम से भी जाना जाता है और इस कुल के पौधों में सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है, यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेग्यूमिनोसी में बीजांडन्यास होता है। देखिए उसी पर आधारित प्रश्न है, लेग्यूमिनोसी में बीजांडन्यास कैसा होगा। तो सभी लोग जान गए हैं कि द प्लेसेंटेशन ऑफ लेग्यूमिनोसी इज क्या होगा, मार्जिनल होगा, सीमांत होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है। सीमांत बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है। अब सोचिए, अभी मैंने बताया था लेग्यूमिनोसी में सीमांत बीजांडन्यास पाया जाता है और यहाँ पर लेग्यूमिनोसी तो है नहीं, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज फाउंड। आंसर सही होगा इसमें डी, फेबेसी। और लेग्यूमिनोसी को फेबेशी कुल भी कहा जाता है। इस पर कई सारे प्रश्न आए हैं, एक प्रश्न मैंने हटा भी दिया है, बार बार करके वही लाने से कोई फायदा नहीं है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन एक तैलीय बीज फसल है। तैलीय बीज फसल कौन सी है, जल्दी से सोचो और बताइए। विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। आंसर सही होगा इसमें डी, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर एक तैलीय बीज फसल होती है या ऑयल सीड क्रॉप होती है। अगर सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए प्रश्न में तो बताएंगे हेलियंथस एनस। सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस होता है और यह कंपोजिटी कुल का पौधा है और कंपोजिटी कुल को एस्टरेसी कुल भी कहा जाता है। एस्टरेसी, तो चाहे एस्टरेसी कुल का पौधा कहिए चाहे कंपोजिटी कुल का पौधा कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है। किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड ऑयल। देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। आंसर सही होगा इसमें बी, सनफ्लावर। सनफ्लावर से यानी इसके द्वारा तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने हटा दिया, बिल्कुल उसी तरीके का था, तो 93 नंबर क्वेश्चन लिया है। सोलेनेसी में पुंकेसर होते हैं। द स्टेमेन इज सोलेनेसी आर। कैसा स्टेमेन होता है।
सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें सी, दल लग्न होते हैं, एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस जो सोलेनेसी कुल है, इस कुल में पुंकेसर या स्टेमन दल लग्न होते हैं, ये एपीपेटलस होते हैं। और इनके जो पुतंतु होते हैं वो छोटे, असमान और पराकोष अग्र स्पर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट्रोनेला तेल प्राप्त होता है पत्तियों से, यानी किसकी पत्तियों से सेट्रोनेला तेल प्राप्त होता है? सेट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें बी, सिम्बोफोगान नार्डस की। सिम्बोफोगान नार्डस की पत्तियों से सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि इस तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है और कीट निवारक के रूप में भी करते हैं, जैसे मच्छर आदि को मारने में भी इस तेल का उपयोग किया जाता है। और सिम्बोपोगान ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ग्रेमिनी कुल को पोएसी कुल भी कहा जाता है, पोएसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकंद एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है पत्रकंद? यानी बल्बिल्स इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ। आंसर कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। बल्बिल्स इज ए मॉडिफिकेशंस ऑफ। आंसर सही होगा इसमें सी, कलिकाओं का, यानी बड्स का रूपांतरण होते हैं। बड्स का मॉडिफिकेशन होता है। पत्रकंद कायिक या पुष्पीय कलिकाओं का रूपांतरण होता है और यह भोजन के संग्रह से फूल जाता है, क्योंकि इसमें भोजन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए ये फूल जाता है। और पत्रकंद कायिक जनन या कह लीजिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुंकेसरों की युक्ता परागकोशी अवस्था पाई जाती है। युक्त परागकोशी अवस्था किसमें पाई जाती है पूछा गया है। यानी द सिनजेनेसियस कंडीशन ऑफ स्टेमेन इज फाउंड इन, किसमें होगा? सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। रेगुलर व्यूअर जो हैं उनको पता होगा कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो इसका आंसर सही होगा डी, एस्टरेसी अथवा कंपोजिटिकुल में पुंकेसरों की युक्त परागकोशी अवस्था पाई जाती है। युक्त परागकोशी अवस्था का मतलब है सिनजेनेसियस कंडीशन पाई जाती है। किसमें? एस्टरेसी अथवा कंपोजिटिकुल के पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर रखा गया है। युक्त कोशी पुंकेसर किस में पाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कंपोजिटिकुल में अथवा एस्टरेसी कुल में युक्त कोशी पुंकेसर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साइथियम पुष्पक्रम लक्षण है, यानी कटोरिया। साइथियम यानी कटोरिया पुष्पक्रम किसका लक्षण है? तो सभी पुष्पक्रम पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा बी, यूफोरबिएसी कुल का। यानी साइथियम पुष्पक्रम किसका लक्षण है? कटोरिया पुष्पक्रम किसका लक्षण है? यूफोरबिएसी कुल का लक्षण होता है। और यूफोरबिएसी की अनेक जातियों में यह लक्षण पाया जाता है। इसमें कटोरे की आकृति जैसे सहपत्र बन जाते हैं, इसीलिए इसको कटोरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम होता है। यूफोर्बिया हिरसुटा में पुष्पक्रम कैसा होता है? द इन्फ्लोरेसेंस इज यूफोर्बिया हिरसुटा इज। आंसर कौन सा सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें बी, साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है, अर्थात कटोरिया पुष्पक्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा है, तो इसको हटा देते हैं, अगले पर आते हैं। क्षीर तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। क्षीर और एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं किसमें? द प्लांट विद लैटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। सोचिए और बताइए, आंसर दीजिए कौन सा सही होगा इसमें। आंसर सही होगा इसमें सी, यूफोरबिएसी में क्षीर तथा एक लिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस कुल में C3, C4 एवं CAM पादप जातियां पाई जाती हैं?
किस कुल में पाई जाती हैं? 4 कुलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड CAM प्लांट स्पीसीज आर फाउंड। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर सही होगा इसमें डी, U4VAC कुल में पाए जाते हैं। C3 चक्र या कैल्विन चक्र इसको कहा जाता है और C4 चक्र तथा स्कैम चक्र प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषणात्मक अवस्था या डार्क रिएक्शन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें साइकोनस फल पाया जाता है? साइकोनस फल किसमें पाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोनस फ्रूट इज फाउंड। आंसर सही होगा इसमें डी, फाइकस में। फाइकस में साइकोनस फल पाया जाता है। फाइकस का मतलब है अंजीर। अंजीर में कैसा फल होता है? साइकोनस फल पाया जाता है और यह एक प्रकार का संग्रंथित फल होता है, कंपोजिट फ्रूट होता है और ये हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होते हैं। हाइपेंथोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है? विच ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द अंजीर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। ऑप्शन सही होगा डी, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम अंजीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम को ही पूछा गया है। अगला है, सिल्कुला फल पाया जाता है। सिल्क्यूला फ्रूट इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है? सोचिए और बताइए जल्दी से। सिल्क्यूला फ्रूट इज फाउंड इन। आंसर सही होगा इसमें पहला, कोरोनोपस डिडाइमस में पाया जाता है। कोरोनोपस डिडाइमस में। आपको बता दें कि सिल्कुला फल शुष्क फल होता है, सूखा फल होता है, शुष्क, और इसका निर्माण 2 संयुक्त अंडप से होता है, फ्यूज्ड कार्पल से होता है और फल में मध्य में एक पट भी पाया जाता है और इस प्रकार के फल की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा एक मिलेट नहीं है? विच वन इज नॉट ए मिलेट। सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। आंसर सही होगा इसमें पहला, ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एक प्रकार का प्रमुख धान्य फसल है, इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और इसे सामान्यतः गेहूं के नाम से जाना जाता है। ट्रिटिकम को सामान्य रूप से गेहूं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा उत्पन्न होती है? बार्क ऑफ विच प्लांट यील्ड फेमस ड्रग ऑफ मलेरिया। सोचिए भाई, जल्दी से बताइए आंसर कौन सा इसमें सही होगा। आंसर सही होगा इसमें पहला, सिनकोना। सिनकोना की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की छाल से इनमें से कौन सी दवा मिलती है? कुनैन, एफेड्रिन, एलोए, शेना। जल्दी से सोचिए और बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्री बार्क्स। आंसर सही होगा इसमें पहला, कुनैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मलेरिया ठीक करने की दवा प्राप्त होती है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर फिर से पूछा गया है, द ड्रग टू क्योर मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आंसर होगा इसमें पहला, सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पौधे से पैरा रबर प्राप्त होता है उसका वानस्पतिक नाम है। बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट दैट यील्ड पैरा रबर इज। सोचिए भाई, जल्दी से बताइए। आंसर सही होगा इसमें बी, हैविया ब्रेसिलियंसिस। हैविया ब्रेसिलियंसिस। आपको बता दें कि इस पौधे से पैरा रबर प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइनोस्टिजियम एवं पराग पिंडों का निर्माण निम्न के पुष्प का अभिन्न गुण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है, द फॉर्मेशन ऑफ गाइनोस्टिजियम एंड पोलिनिया आर द आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ। सोचिए भाई, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा।
आंसर सही होगा इसमें सी वाला, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है विच प्लांट इज नोन एज द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। जल्दी से रिप्लाई दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाइए। आंसर सही होगा इसमें बी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और इसे पलास, ढाक तथा तोता ट्री के नाम से भी जाना जाता है। पलास, ढाक और तोता ट्री भी इसे कहा जाता है और यह फेबेसी कुल का पौधा है। फेबेसी। एक क्वेश्चन पर कई सारे प्रश्न घुमा घुमा कर अगले सालों में पूछे जाते हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ इसको भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इस पर भी प्रश्न बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मैंने बताया है वही आए, जो बताते हैं उसके बाद में समझाते हैं उस पर भी प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमंग अथवा एंड्रोसियम की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता है। इसकी चतुर्दीर्घी अवस्था किसकी लाक्षणिक विशेषता है? जल्दी से सोचिए और बताइए। टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ द एंड्रोसियम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। आंसर सही होगा इसमें डी, क्रूसीफेरी। पुमंग यानी एंड्रोसियम की चतुर्दीर्घी या टेट्राडाइनमस अवस्था क्रूसीफेरी कुल का विशिष्ट लाक्षणिक है, लक्षण होता है। क्रूसीफेरी कुल को ब्रेसिकेशी कुल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर सही होगा पहला, 4 बड़े एवं 2 छोटे चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक में तना प्रतानों में संशोधित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा इसमें डी, पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेरिडेशी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कैपेरिडेशी कुल का महत्वपूर्ण गुण क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैपेरिडेशी। आंसर सही होगा इसमें डी, गाइनोफोर महत्वपूर्ण गुण होता है। गाइनोफोर महत्वपूर्ण गुण है, ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हरे खाद पौधे मुख्यतः होते हैं। ग्रीन मैन्योर प्लांट्स यूज्ड बाय फार्मर मेनली बिलोंग टू। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, लेग्यूमिनोसी। आपको बता दें कि जो कृषक उपयोग करते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों का हरे खाद के रूप में, और इन पौधों के जो पार्ट्स, जड़ों में ग्रंथिकाएं पाई जाते हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटी से संबंधित कौन सा वाक्य गलत है? फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्डेड टू कंपोजिटी। सोचिए भाई, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, जायांग धर पुष्प यानी हाइपोगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्रिकेट का बैट किस पौधे की लकड़ी से तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से बताना है कि क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द प्लांट वुड ऑफ। आंसर सही होगा इसमें बी, सैलिक्स परप्यूरिया। सैलिक्स परप्यूरिया के पौधे से जो लकड़ी मिलती है उससे क्रिकेट का बैट बनाया जाता है। और मोरस एल्बा जो होता है, मोरस एल्बा की लकड़ी से बहुत से खेल के सामान जैसे हॉकी स्टिक, टेनिस रॉकेट, क्रिकेट स्टंप आदि बनाए जाते हैं। किससे? मोरस एल्बा की लकड़ी से। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है? Which of the following inflorescence is found in the sunflower?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही वाला चुनना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूरजमुखी में पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? आंसर सही होगा इसमें सी, कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। कैपिटुलम, आपको बता दें कि कैपिटुलम को मुंडक पुष्पक्रम भी कहा जाता है, शीर्ष पुष्पक्रम भी कहा जाता है। चाहे आप कैपिटुलम पुष्पक्रम कह दें, चाहे मुंडक पुष्पक्रम कह दें, चाहे शीर्ष पुष्पक्रम कह दें, तो ये किस में पाया जाता है? सूरजमुखी में पाया जाता है, मुंडक पुष्पक्रम या कैपिटुलम पुष्पक्रम। और इसमें जो आशय होता है, रिसेप्टिकल होता है, वो बिल्कुल चपटा होता है और पुष्पक आवृत्ति होते हैं और उसी आशय पर इकट्ठे लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, उसको छोड़ देते हैं। अगला है, साइपरेसी कुल में प्रत्येक लघु बीजांड जनन कोशा से विकसित होते हैं। इन साइपरेसी फैमिली ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप्स। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? जल्दी से सोचिए और रिप्लाई दीजिए। आंसर सही होगा इसमें पहला, केवल एक लघु बीजांड, ओनली 1 माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कुल में लघु बीजांड टेट्राएड में केवल एक क्रियात्मक लघु बीजांड होता है? क्रूसिफेरी, पोएसी, साइपरेसी, सोलेनेसी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्पोर टेट्राड हैज ओनली 1 फंक्शनल माइक्रोस्पोर? आंसर सही होगा इसमें सी, साइपरेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजायांगधर किस कुल का विशिष्ट लक्षण है? पूजायांगधर। आंसर सही होगा इसमें बी, कैपेरिडेसी, कैपेरिडेसी कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपर्यस्तता की घटना सूचित होती है। द फिनोमिना ऑफ रिजुवेनेशन इज रिपोर्टेड इन। आंसर सही होगा इसमें बी, आर्किडेसी में, आर्किडेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति बीजांड न्यास पाया जाता है। भित्तीय बीजांड न्यास किस में पाया जाता है? आंसर कौन सा सही होगा? पैराइटल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें सी, पैपेवरेसी में भित्तीय बीजांड न्यास पाया जाता है या पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। आपको बता दें कि भित्तीय बीजांड न्यास यानी पैराइटल प्लेसेंटेशन पैपेवरेसी कुल के पौधों में पाया जाता है और इनके जायांग 2 या अनेक अंडकों के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब किस कुल से संबंधित है? सेब, एप्पल इज रिलेटेड विद द फैमिली। आपको बता दें कि सेब द्विबीजपत्री पौधा होता है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट होता है और यह रोजेसी कुल से संबंधित है। रोजेसी, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पामी कुल का वैकल्पिक नाम है। पामी कुल का वैकल्पिक नाम, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली पामी इज। आंसर सही होगा इसमें सी, एरिकेशी, केशी। और इस कुल में लगभग 217 वंश हैं और 2500 जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम ऑफ सुपारी इज। कौन सा होगा? बहुत से लोग खाते होंगे, सोचिए और बताइए, सुपारी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? आंसर सही होगा इसमें बी, एरिका कैटचू, एरिका कैटचू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक बीजपत्री कुल है? एक बीजपत्री कुल कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकॉट फैमिली? आंसर सही होगा इसमें डी, ए तथा बी दोनों यानी पामी और पोएसी दोनों एक बीजपत्री हैं, यानी मोनोकॉट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीट शुगर उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस्ड बीट शुगर? जल्दी से सोचिए और बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा? आंसर सही होगा इसमें डी, बीटा वल्गैरिस। और बीटा वल्गैरिस किसका वानस्पतिक नाम है? चुकंदर का वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस है। बीट शुगर चुकंदर के पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसका वानस्पतिक नाम बीटा वल्गैरिस है और यह अमरंथेसी परिवार का सदस्य है, अमरंथेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा वल्गैरिस का शर्करा उत्पन्न करने वाला भाग है।
शुगर यील्डिंग पार्ट्स ऑफ बीटा वल्गेरिस इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। आंसर सही होगा इसमें सी, जड़। जड़ से शुगर या शर्करा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जल्दी से सोचिए बताइए। देखिए कौन सी जोड़ी इसमें से सुमेलित नहीं है, मैच्ड नहीं है। आंसर सही होगा इसमें डी, मालवेसी युग्म साखी ससीमाच। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्माइलेक्स जेलेनिका में अनुप्रण का प्रकार होता है। स्माइलेक्स जेनेलिका में अनुपर्ण का प्रकार बताना है। कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा इसमें सी, टेंड्रेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जायांग नाभिक वर्तिका लेबिएटी कुल का विशिष्ट लक्षण होता है, लेकिन वह पाया जाता है। कौन सा सही होगा इसमें आंसर? गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली लेबिएटी, बट इट इज आल्सो फाउंड इन सेवरल ऑफ। आंसर सही होगा इसमें सी, बोरेजिनेसी कुल के कई सदस्यों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है। गाइनोबेसिक स्टाइल किसकी विशेषता होती है? गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। आंसर सही होगा इसमें डी, लेमिएशी की विशेषता होती है, लेमिएशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंडक पुष्पक्रम किस कुल का विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है? हेड इन्फ्लोरेसेंस इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर शोन बाय द मेंबर ऑफ। आंसर सही होगा इसमें बी, कंपोजिटी कुल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दलाभिमुख द्विवर्त पुंकेसरी अवस्था किस कुल में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से सोचकर बताइए। आंसर सही होगा इसमें पहला, कैरियोफिलेशी में, कैरियोफिलेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंपोजिटी कुल में डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं। द डिस्क फ्लोरेट्स ऑफ कंपोजिटी आर। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? सी वाला सही होगा, सी, एक्टिनोमार्फिक एपिगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंघाड़े के फल में दोनों कांटे सदृश संरचनाएं किससे विकसित होती हैं? द टू स्पाइन्स ऑन वाटर चेस्टनट फ्रूट रिप्रेजेंट। आंसर होगा इसमें सी, रूपांतरित बाह्य दल पत्र होते हैं, मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं। जो सिंघाड़ा होता है, सिंघाड़े के फल में जो 2 कांटे होते हैं, 2 स्पाइन होते हैं, ये संरचनाएं रूपांतरित बाह्य दल पत्र की होती है, मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं। सिंघाड़े का फल तिकोना होता है और जिनकी 2 नोकें कांटे होती हैं, सींग की तरह से निकली रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुकुरबिटेसी के किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? किस जीनस में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? विच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर? सोचिए भाई, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर सही होगा इसमें सी, साइजोपीपॉन। साइजोपीपॉन कुकुरबिटेसी कुल का एक जीनस है और इसमें उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंगूर का खाने योग्य भाग होता है। द एडिबल पार्ट इन ग्रेप्स इज। अंगूर में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जल्दी से सोच और बताइए। आंसर सही होगा इसमें डी, बाह्य फलभित्ति, माध्य फलभित्ति तथा बीजांडासन। यानी बाह्य, मध्य और बीजांडासन सभी खाने योग्य होते हैं।